अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो आज मैं एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हो केमिस्ट्री फैक्ट्री। स्टूडेंट, आते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स और इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास लफ्ज से ऐसा डिनोट होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लफ्ज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन एटम। तो हाइड्रोकार्बन्स are those compounds which consist of only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons। हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद आपके पास ईथेन C2H6, फिर आपके पास प्रोपेन C3H8। तो इन सब में आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नजर नहीं आता है, दूसरे एलिमेंट का एटम नजर नहीं आता है। तो इस वजह से इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी तरह आपके पास है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन आपके पास एक साइक्लिक फॉर्म में है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। सही है। एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन साइक्लोब्यूटेन होता है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन होता है। एक हमारे पास ये है साइक्लोब्यूटेन। इसके अलावा हम दूसरा इसके बाद का जो एग्जांपल है वो आपके पास बेंजीन है, जिसमें आपके पास क्या है? रिंग फॉर्म में हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स मौजूद है। इसके बाद आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, ये भी रिंग फॉर्म में है। सही है। लेकिन इसमें ये जो है ये बेंजीन का है, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है। इसमें जो है आपके पास कार्बन जो है एक दूसरे के साथ एक रिंग फॉर्म में मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट क्लासेस में। वजह क्लासिफिकेशन की क्यों आई, नौबत क्यों आई, क्यों हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में? स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन को हर एक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करना मुश्किल था। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन्स are classified in different categories। हाइड्रोकार्बन्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, दो तरह के क्लास है हाइड्रोकार्बन्स के। नंबर 1 आपके पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें आपके पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन जो है, मतलब कार्बन आपके पास स्ट्रेट चेन में होते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन क्लोज चेन में ना हो, जिसमें कार्बन आपके पास कार्बन एक दूसरे के साथ लिंकेज है, लिंक है, लेकिन ये एक स्ट्रेट चेन की सूरत में है, ओपन चेन की सूरत में है। जैसे कि आपके पास है ब्यूटेन, एग्जांपल आपके पास है ब्यूटेन। तो मैं क्या लिखता हूं? CH3 CH2 CH2 CH3। अभी तुम देख सकते हो यहां पर आपके पास क्या है? कार्बन ने कोई साइक्लिक फॉर्म इख्तियार नहीं किया है। अब ये कार्बन जो है ये इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। सही है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन
एक स्ट्रेट चेन की सूरत में हो, स्ट्रेट चेन की सूरत में हो, सही है, इसको हम कहते हैं, यानी उसने साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाया हो, इस तरह की साइकिल की सूरत में ना हो, न इस तरह की साइकिल की सूरत में हो, ना इस तरह की साइकिल की सूरत में हो कार्बन। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आपके पास जो है ये कार्बन एक दूसरे के साथ चेन की सूरत में है, लेकिन ओपन है, इस तरह क्लोज्ड नहीं है कि कार्बन जो है क्लोज्ड हो जाए, सही है। तो दूसरी टाइप हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लास है। अब हम लोगों ने क्या किया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को मजीद दो क्लासेस में तकसीम किया है। एक आपके पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम अल्केन कहते हैं। अब अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्या है, एक एग्जांपल है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपके पास जो है कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो। कार्बन की वैलेंसी क्या हो, सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि कार्बन के चारों तरफ एटम्स मौजूद हो, एटम्स ने बॉन्ड बनाया। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, इसकी मिसाल आप इसकी जो टाइप है या एग्जांपल है वो आपके पास कौन है, इसकी टाइप आपके पास है अल्केन। इसकी टाइप आपके पास कौन है, अल्केन है। अल्केन किसकी टाइप है, ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, एग्जांपल इसका आपके पास है, आपके पास इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन आपके पास है CH3 CH2 CH3, सही है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है। अभी तुम देख सकते हो इसकी चारों अतराफ क्या मौजूद है, चारों अतराफ आपके इसके आसपास क्या मौजूद है, एटम्स मौजूद है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जिसकी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, यानी इसके आसपास चारों तरफ से क्या मौजूद हो, एटम्स मौजूद। समझ गए? इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें हम एडिशन रिएक्शन न कर सके, एडिशन रिएक्शन न कर सके, सैचुरेटेड शेयर शुदा हो, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, कार्बन मजीद बॉन्ड न बना सके, सही है। तो दूसरी टाइप हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या मौजूद हो, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन या कार्बन है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड एटलीस्ट, सही है, जिसमें कार्बन जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। मल्टीपल का मतलब क्या है कि आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी कार्बन टू कार्बन आ सकता है। इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड अनस का मतलब नहीं, सैचुरेटेड का मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सैचुरेटेड नहीं है, वो शेयर शुदा नहीं है वो हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास इसकी एग्जांपल, इसकी मजीद दो टाइप है, एक अल्कीन, एक आपके पास अल्काइन। अल्कीन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या मौजूद हो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। Those hydrocarbons which have double covalent bond between the carbon to carbon atoms are called alkenes. इसको हम क्या कहते हैं, alkenes। इसकी एग्जांपल आपके पास at least one double bond मौजूद है, at least one double bond, कम से कम कितना हो, one double bond। इसके आपके पास एग्जांपल है पेंटीन।
क्या कहते हैं, एन पेंटीन या पेंटीन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है CH3 CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH फिर आपके पास है CH फिर आपके पास है CH2 फिर आपके पास है CH3। अब इसका नाम क्या है, पेंटीन है, एन पेंटीन या पेंटीन, सही है। इसमें तुम देख सकते हो कितने इस कंपाउंड में, इस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह आपके पास है हेप्टीन, एन हेप्टीन, एन हेप्टीन। एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 फिर आपके पास है CH3, 1 2 3 4 5 6। तो एन हेप्टीन है तो इसको हम क्या करते हैं, CH2 CH3। अभी तुम इसमें देख सकते हो कि आपके पास इसमें क्या मौजूद है, कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। टाइप किसकी है, अनसैचुरेटेड। अभी तुम देख सकते हो इसके आसपास जो है, सही है, आसपास जो है वो मौजूद है आपके पास, एटम्स मौजूद नहीं है, लेकिन इधर इसके आसपास एटम्स मौजूद नहीं है। इसके आसपास इस कार्बन के बीच में, ये कार्बन तुम इधर लगाओ या इधर लगाओ, इधर लगाने से आपके पास एक हिस्सा रह जाता है। तो क्यों, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर यहां पर जो है कोई दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो उसने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तब ये सैचुरेटेड बन सकता है। तब ये क्या बन सकता है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब शेरशुदा, जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। लेकिन इनमें से आपके पास इस कार्बन की वैलेंसी, इस दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट कम से कम डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है अल्काइन। अल्काइन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। कौन सी बॉन्ड मौजूद हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, सही है। अच्छा, ये अल्कीन आपके पास हमेशा ये शुरू होते हैं 2 कार्बन से, याद रखो। अल्कीन हमेशा आपके पास 2 कार्बन से शुरू होते हैं, यानी इसका जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन रखता है। कितने कार्बन रखता है, 2। C डबल बॉन्ड, इधर आपके पास एक H, एक आपके पास इधर एक H, फिर इधर एक H, फिर आपके पास क्या है, H। इसका नाम क्या है, एथीन है। क्या है, एथीन। और इसको हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन, समझ गए। और आपके पास जिधर कार्बन टू कार्बन डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो कम से कम, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। इसमें भी आपके पास जो है 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, सही। इसके मेंबर्स, पहला मेंबर जो है वो कौन है, इथाइन है। कौन है, इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपके पास है CH, तो इसको हम कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इथाइन। और इसका कॉमन नाम है एसिटाइलिन। इसका कॉमन नाम क्या है, एसिटाइलिन है, समझ गए स्टूडेंट। तो हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन, फिर आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास है CH3, फिर आपके पास है C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर आपके पास है CH2, फिर आपके पास है CH3। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। ये आपके पास क्या, पेंटीन, पेंटाइन है। क्या है, ये आपके पास है पेंटाइन, सही है। तो हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में ये अनसैचुरेटेड की टाइप कौन है, अल्कीन है, जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो आप देख सकते हो इधर आपके पास कितना क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ये क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या है, पेंटाइन बन जाता है। अब आपके पास हम आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि कम से कम क्या रखता हो, एक बेंजीन रिंग रखता हो। Those hydrocarbons which consist of benzene ring are called aromatic hydrocarbons. ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि मुश्तमिल होता है किस चीज पर, बेंजीन रिंग पर।
किस पर? बेंजीन रिंग पर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी एग्जांपल आपके पास एक तो बेंजीन खुद है, सही, ये वाला बेंजीन, ये एक तो बेंजीन खुद है। चलो बनाते हैं आपके पास, ये आपके पास क्या है? बेंजीन है। ये कौन है? ये बेंजीन है, सही। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर फिर एक हाइड्रोजन, इधर आपके पास एक हाइड्रोजन, इधर क्या है? एक हाइड्रोजन। अब ये आपके पास क्या बेंजीन है, C6H6 इसका क्या है? फार्मूला। एक आपके पास है टोल्यूइन, क्या है? टोल्यूइन। एक आपके पास है टोल्यूइन। टोल्यूइन में आपके पास बेंजीन रिंग है और एक आपके पास इसके साथ क्या मौजूद है? CH3 ग्रुप मौजूद है, टोल्यूइन। अब ये CH3 या मिथाइल ग्रुप जो है ये भी खुद क्या है? ये भी आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन, सही। इसको टोल्यूइन कहते हैं। एक आपके पास है नेफ्थलीन, क्या है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आपके पास क्या है? नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आपके पास है, सही है स्टूडेंट। आपके पास क्या है? नेफ्थलीन है। अच्छा, नेफ्थलीन में आपके पास एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर, एक आपके पास डबल बॉन्ड इधर, एक आपके पास क्या है? एक इधर मौजूद है, इधर, सही है। अब इधर एक हाइड्रोजन मौजूद है, सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। तो यहां पर जो है आपके पास, यहां पर जो है एक डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल मैं इधर रखता हूं, सही है। तो कितने कार्बन इधर इसमें मौजूद है? इसमें आपके पास इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी कितने? 4। यानी इसका आपके पास है C आपके पास है C10H8। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C10H8 है। ये आपके पास कौन है? ये नेफ्थलीन है। कौन है? नेफ्थलीन है। एक आपके पास है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में कितने वो होते हैं? बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग होते हैं। कितने बेंजीन रिंग होते हैं? 3 बेंजीन रिंग। 1 2 3 बेंजीन रिंग है, सही। इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक आपके पास इधर, एक इधर, एक आपके पास इधर, एक इधर। इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या है? एंथ्रासीन। ये भी आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन किसकी टाइप है? ये एरोमेटिक, क्योंकि ये बेंजीन रिंग रखता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। फिर इसकी 2 टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और फिर इसकी सैचुरेटेड की फिर एक टाइप है। फिर इनमें से फिर मजीद टाइप बनते हैं, सही है। आइसो नेवो बनता है इसमें से, सही है। इसमें आपके पास क्या बन जाता है? एल्कीन और अल्काइन। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया हो। तो अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो टॉपिक के इख्तिताम पर मांगता हूं इजाजत। अल्लाह हाफिज।